ट्रंक लॉक्ड इन। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेलिना होता है। वो काफी देर से बेहोश थी। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक कार के ट्रंक यानी डिग्गी में पाती है। वो कई बार वहां से निकलने की कोशिश करती है क्योंकि ट्रंक थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन वो फेल हो जाती है क्योंकि उसका शरीर ठीक से हिल भी नहीं रहा था। फिर वो एक आदमी को वहां आते हुए देखती है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स एक नशेड़ी आदमी होता है और उसी ने मेलिना को किडनैप किया होता है। मेलिना को की बैग में अपना फोन नजर आता है जो कि मैक्स फेंकने वाला था ताकि वो किसी से बात न कर पाए। जैसे ही मैक्स गाड़ी के पास आता है, मेलिना जल्दी से फोन उठा लेती है और ट्रंक के अंदर वापस आकर बेहोश होने का नाटक करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैक्स को पता लग जाए कि उसे होश आ गया है। फिर मैक्स दोबारा ट्रंक को लॉक करके अपने अगले सफर के लिए निकल जाता है। अब मेलिना यहाँ कैसे फंसी ये हम आगे जानेंगे। मेलिना ट्रंक में अपने दोस्त तीनों को कॉल करने की कोशिश करती है क्योंकि वो दोनों ही साथ में सफर पर गए थे, लेकिन मेलिना तो अब ट्रंक में फंसी हुई थी। जब इनो कई बार फोन करने पर भी नहीं उठाता तो मेलिना परेशान हो जाती है। उसे अभी नहीं पता होता कि इनो ठीक है या नहीं। फिर उसे वहाँ इनो की कैप नजर आती है जिसे देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती है कि जरूर मैक्स ने इनो के साथ भी कुछ बुरा किया है। इस घबराहट में मेलिना खुद को जल्द से जल्द ट्रंक से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर मेलिना को उसकी दोस्त का फोन आता है। मेलिना उसे अपनी हालत के बारे में बताती है कि मैं ट्रंक में फंसी हुई हूँ, मेरा किडनैप हो गया है और इनो भी नहीं मिल रहा। लेकिन उसकी दोस्त उसका यकीन नहीं करती और समझती है कि मेलिना मजाक कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी दोस्त उसे कुछ लिंक्स वगैरह भेजती है जिसमें लिखा होता है कि ट्रंक से कैसे निकलना होता है। मेलिना उन तरीकों से अपने आप को निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो उदास होकर सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ। फिर वो सोचती है कि पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि पुलिस को उसके बारे में कुछ पता चल जाए और वो यहाँ आ जाए, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होता तो पुलिस को कॉल नहीं लगती। फिर उसे ट्रंक के अंदर एक कैमरा नजर आता है जो उसका खुद का था। वो कैमरा उसने अपने सफर की यादें रिकॉर्ड करने के लिए लिया था, लेकिन अब वो एक किडनैपर मैक्स के हाथों फंस गई है। कैमरा में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो से मेलिना को पता चलता है कि वो ट्रंक में कैसे फंसी। जब मेलिना और इनो सफर पर गए थे तो इनो का मैक्स से किसी बात पर झगड़ा हो गया था। मैक्स एक बुरा इंसान था तो उसने दोनों पर बंदूक तान कर उन्हें धमकाया और जबरदस्ती मेलिना को गाड़ी में डाला। वहां उसने मेलिना को पानी पीने के लिए दिया जो मेलिना पीना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बंदूक की धमकी पर उसे पीना पड़ा, जिससे पीते ही मेलिना बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वही हुआ जो आपने देखा, यानी उसने खुद को ट्रंक में पाया। थोड़ी देर बाद मेलिना के फोन में नेटवर्क आ जाता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ एक फीमेल डिटेक्टिव मेलिना का फोन उठाती है। डिटेक्टिव उसे उसकी लोकेशन के बारे में पूछती है तो मेलिना पूरी कोशिश करती है कि अपनी लोकेशन ऐप से पता करे, लेकिन अफसोस नेटवर्क इतना कमजोर था कि डिटेल से लोकेशन नहीं मिलती और जो लोकेशन मिलती है वो इतनी बड़ी होती है कि उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाता। तब तक तो ये पागल मैक्स मेलिना के साथ कुछ भी कर सकता था। डिटेक्टिव उसे तसल्ली देती है कि हम तुम्हें ढूंढ कर आजाद कर लेंगे। फिर मेलिना के डैड का फोन आता है जो उसे कहते हैं कि ये क्या ड्रामा है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारा उस आदमी इनो के साथ रिश्ता नहीं होना चाहिए और अब तुम घर से भागना चाहती हो, झूठा किडनैप होने का नाटक करके मुझसे पैसे मांग रही हो। मुझे पागल मत बनाओ, मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा नाटक है ताकि पैसे हड़प करके उस इनो के साथ भाग जाओ। ये सुनकर मेलिना बहुत हैरान हो जाती है। मेलिना समझ जाती है कि ये सब कुछ मैक्स ने ही किया है क्योंकि उसने अपने डैड से पैसे लेने का जिक्र नहीं किया था। तो उसे समझ आ जाता है कि पक्का ये काम जरूर उस किडनैपर मैक्स का ही है जो उनसे पैसे मांग रहा है। वो अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि सब झूठ है, मैं वाकई में मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये सुनने के बाद उसके डैड को यकीन होने लगता है कि मेलिना सच बोल रही है तो वो उससे कहते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें मैक्स के कब्जे से निकाल लूंगा। अगले सीन में जब मेलिना अपना शरीर अच्छे से चेक करती है तो उसे एहसास होता है कि वो चल क्यों नहीं पा रही थी। दरअसल
दरअसल मैक्स ने उसकी ऑर्गन्स निकाल लिया था। उसने मेलिना का जख्म भी बंद नहीं किया था और खून धीरे धीरे बह रहा था। मेलिना इतनी परेशान थी कि उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अब असल में मेलिना खुद एक डॉक्टर थी, इसलिए उसे पता था कि ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। वो एक लैडर का इस्तेमाल करके घाव को जलाने की कोशिश करती है ताकि खून का बहना कम हो सके, लेकिन घाव जलाने से और भी ज्यादा दर्द होता है। वो चीखने लगती है लेकिन अपने आप को रोकती है ताकि मैक्स को पता न चल जाए कि मेलिना होश में आ गई है। मेलिना बहुत हिम्मत से काम लेती है और वो इनो की आवाज को अपने मोबाइल में चलाकर सुनती है क्योंकि उसे इनो की याद से दर्द थोड़ा कम महसूस हो, यानी कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद मेलिना अपने ईयर रिंग और शूलेस की मदद से खून को रोकने की कोशिश करती है। वो अपने जख्म को सिलने लगती है जो काफी दर्दनाक था, लेकिन मेलिना अपने दांतों से इनो की टोपी दबाकर अपना दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से वो ये कर लेती है। शूलेस बांधने के बाद खून बहना रुक जाता है। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव फिर से मेलिना को कॉल करती है और पूछती है कि क्या आसपास किसी नई जगह का पता चला। तब मेलिना को महसूस होता है कि मैक्स गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है क्योंकि उसे पेट्रोल भरने की आवाज आ रही थी। मेलिना ये बात डिटेक्टिव को बताती है तो डिटेक्टिव उसे कहती है कि शोर मचाने की कोशिश करो, पेट्रोल पंप पर और भी लोग होंगे, वो तुम्हारी आवाज सुनकर मदद करेंगे। ये सुनकर मेलिना चीखने लगती है लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, लेकिन मैक्स जरूर सुन लेता है क्योंकि पेट्रोल पंप पर उसके अलावा और कोई नहीं था। मैक्स ट्रंक खोलता है और मेलिना से कहता है कि मुझे किडनैप करने का अच्छा तजुर्बा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मेरे चंगुल से निकल पाओगी? ऐसा नहीं होगा और मेरी बात मानो, चुप रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना यहीं पर तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। मेलिना उसकी बात सुनकर डर जाती है और अपना फोन छुपाने की कोशिश करती है क्योंकि अगर मैक्स को पता चल गया कि उसके पास फोन है तो वो उसे अभी के अभी मार देगा। गलती से मेलिना का फोन स्पीकर पर लग जाता है और डिटेक्टिव की आवाज ज्यादा सुनाई देने लगती है। उस आवाज को रोकने के लिए मेलिना जोर से चीखती है ताकि मैक्स को शक ना हो। मेलिना की चीख से मैक्स को गुस्सा आता है और वो ट्रंक दोबारा बंद कर देता है। उसकी जान में जान आती है कि वो बच गई। डिटेक्टिव मेलिना को बताती है कि हमने तुम्हारी दी हुई लोकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पुलिस ऑफिसर्स भेज दिए हैं। मेलिना से मैक्स की कार का नंबर भी मांगा जाता है, लेकिन मेलिना को कार का नंबर नहीं पता था, जिससे पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर मेलिना और ज्यादा डर जाती है कि शायद अब वो मरने वाली है, लेकिन डिटेक्टिव मेलिना को तसल्ली देती है कि हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बस बात करती रहो, इससे तुम्हारा डर कम होगा। मेलिना डिटेक्टिव को अपने और इनो के बारे में बताने लगती है। पुलिस इनो को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इनो का कुछ पता नहीं चल पाता। अगले सीन में मेलिना ट्रंक के अंदर एक छोटा सा बॉक्स देखती है जिसमें कुछ औजार रखे होते हैं। एक औजार उठाकर वो कार की पिछली वाली लाइट्स तोड़ देती है ताकि बाहर लोगों को इशारा कर सके कि वो यहाँ कैद है। बाहर बारिश भी बहुत जोर से हो रही होती है, इसीलिए ट्रंक में पानी आ जाता है। मेलिना उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है। जब कार सिग्नल पर रुकती है तो मेलिना पुलिस वालों को कार के पीछे लाइट वाले हिस्से से हाथ निकाल कर सिग्नल देने की कोशिश करती है कि वो अंदर कैद है। पुलिस वाले उसे देख भी लेते हैं, लेकिन मैक्स को भी ये बात समझ आ जाती है। वो तुरंत रॉन्ग साइड पर कार लेकर चल पड़ता है और कुछ गाड़ियों से टकरा जाता है, जिससे एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वालों से बच जाता है। अब धक्का लगने की वजह से मेलिना को फिर से खून आने लगता है। उसे फोन से पता चलता है कि मैक्स उसे शहर से बाहर ले आया है। मेलिना को अब यकीन हो जाता है कि वो मरने वाली है। वो घबराने लगती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव उसे कॉल करती है और कहती है कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अब मेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो डिटेक्टिव से कहती है कि जब तक तुम लोग मुझे ढूंढोगे मैक्स उसे मार चुका होगा, तुम लोगों से कुछ नहीं हो सकता। मेलिना ट्रंक के अंदर गुस्से में एक कांच तोड़ देती है। तब एक टुकड़ा निकाल कर कार की नंबर प्लेट का नंबर देखती है और आखिरकार उसे कार का नंबर पता चल जाता है। वो काफी खुश हो जाती है क्योंकि इस नंबर की गाड़ी को रोक कर चेक किया जाएगा और मेलिना को बचा लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले वो डिटेक्टिव को बताती तभी इनो का फोन आ जाता है, जो देखकर वो काफी खुश होती है कि इनो अभी जिंदा है। वो मेलिना को कहता है कि जैसे वो कहे वैसा करती जाओ, वरना वो हम दोनों को मार देगा और भूल कर भी पुलिस को नंबर या इसके बारे में मत बताना। तभी डिटेक्टिव का फिर से फोन आता है। वो बताती है कि तुम्हारे डैड ने पैसे दे दिए हैं, लेकिन अब तक किडनैपर ने कोई कॉल नहीं की और ना ही उसने तुम्हारी लोकेशन के बारे में बताया है। मेलिना परेशान हो जाती है कि मैक्स क्या चाहता है। इनो के कहने पर मेलिना डिटेक्टिव को कार का नंबर नहीं बताती क्योंकि वो डर रही
होती है कि अगर बताया तो मैक्स दोनों को मार डालेगा। कुछ देर बाद मैक्स की कार चेक पोस्ट पर रुकती है जहां पुलिस हर गाड़ी को चेक कर रही होती है। अगर मेलिना ने कार का नंबर पुलिस को बताया होता तो वो यहाँ बच सकती थी, लेकिन इनो के कहने पर वो ऐसा नहीं करती। फिर मेलिना इनो को फोन करके उसका हाल पूछती है। उस वक्त वो एक अजीब आवाज को सुनती है जो आवाज इनो के फोन से भी आ रही थी। उसे समझ आ जाता है कि इनो मैक्स की कार में ही है। ये देखकर मेलिना को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो डिटेक्टिव को कॉल करके उस आदमी का नंबर मांगती है जिसने उसके डैड को पैसों के लिए कॉल किया था, और ये नंबर इनो का ही होता है। और अब मेलिना को समझ आता है कि ये सब कुछ इनो का ही किया धरा है, यानी मैक्स के जरिए की गई इस किडनैपिंग के पीछे इनो का हाथ है, यानी इनो ने उसे धोखा दिया। मेलिना इनो से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इनो बताता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने मैक्स को पैसे दिए थे तुम्हें किडनैप करने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था और तुम तो एक अमीर आदमी की बेटी हो। तुम्हारा बाप मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन मैक्स कहता है कि तुम्हारे ऑर्गन के लिए मुझे अच्छी रकम मिलेगी, इसलिए मैंने ये काम कर दिया। सॉरी मेरी जान। अब पैसे मिलने के बाद मैक्स तुम्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि तुमने उसका चेहरा देख लिया है। ये सब सुनकर मेलिना हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अगर तुम मांगते तो मैं तुम्हें सब कुछ दे देती। आगे वो कहती है कि तुम जानते हो कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी तुम्हारे बच्चे की। अब तुम सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि अपने बच्चे को भी मारोगे। ये सुनकर इनो हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं पता था। अब इनो को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, बस मेलिना को जिंदा छोड़ दो। लेकिन मैक्स कहता है कि सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता, उसने मेरा चेहरा देख लिया। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो तुम्हें भी उसके साथ ही खत्म कर दूंगा। लेकिन अब इनो अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को धक्का देता है और गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसके बाद वो तुरंत मेलिना को ट्रंक से निकालता है जहां भी वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन फिर मैक्स पीछे से आता है और इनो को गोली मार देता है जो उसके आर पार हो जाती है, जिससे इनो की मौत हो जाती है। इसके बाद मैक्स दोबारा मेलिना को ट्रंक में बंद कर देता है और इनो की लाश को भी ट्रंक में डाल देता है ताकि दोनों को एक साथ ही ठिकाने लगा सके। मेलिना इनो को देखकर अफसोस करती है कि मैं ऐसे लालची मतलबी इंसान से प्यार करती थी। वो कहती है कि मैं इस मैक्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, भले ही उसकी जान क्यों न चली जाए। ट्रंक में मेलिना नीचे की तरफ से एक औजार निकालती है और उसे टायर में फंसा देती है, जिससे गाड़ी सीधा पानी में गिरती है, जिससे मैक्स का खेल यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मेलिना सेफ बच जाती है और ट्रंक भी खुल जाता है। मेलिना किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकलकर तैरते हुए ऊपर आती है जहां पुलिस भी आ चुकी थी। लेकिन वो सोचती है कि अब क्या फायदा, क्योंकि मेलिना ने मैक्स को मार दिया था और अपनी हिम्मत की वजह से वो आजाद हो गई। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।